Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, प्रसिद्ध साहित्यकार, कवि, गीतकार, गजलकार, शायर डॉक्टर गोविंद पांडे प्रेम ने व्यंग विधा पर भी हाथ आजमाया है। ख्यातिलब्ध व्यंगकार, हास्य कवि श्री सुरेश मिश्र विचित्र से प्रभावित होकर डॉक्टर प्रेम ने हंसी के गोलगप्पों से भरपूर ठहाकों की महफिल व्यंग पुस्तक का लेखन किया, जिसे विद्या प्रकाशन जबलपुर द्वारा 26 अक्टूबर 1992 को प्रकाशित किया गया। ठहाकों की महफिल इतनी अधिक लोकप्रिय हुई कि प्रकाशन के कुछ समय बाद ही उसकी 1000 प्रतियां बिक गईं। पुस्तक में 2 शीर्षकों पर व्यंग लिखे गए हैं। पहला चुटकुले तथा दूसरा छड़िकाएं। कुल मिलाकर 251 हंसी के गोलगप्पों में से 102 चुटकुले तथा 49 छड़िकाएं हैं। तो लीजिए, आपके तरोताजगी के लिए कुछ बेहतरीन चुटकुले पेश किए जा रहे हैं। पति: तुमने अभी तक सिलाई में कुछ सीखा भी या नहीं? पत्नी: बेशक सीखा है, जेब काटना आने लगा है, कुछ दिनों में गला काटना भी आ जाएगा। पत्नी: ऐ जी सुनो, मैं इस काली साड़ी में कैसी लग रही हूँ? पति अपनी मोटी पत्नी से: साक्षात भैंस लग रही हो। पति सुहागरात को: प्रिय, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, लेकिन इसका इजहार मैं कैसे करूँ? पत्नी: रात भर मेरा इंतजार करके। पति: तुम मुझे बेहद प्यार करती हो, जब मैं मरूंगा तो तुम रोओगी कि नहीं? पत्नी: बिल्कुल रोऊंगी। पति: अच्छा तो रोकर बताओ, कैसे रोओगी? पत्नी: पहले तुम मर के दिखाओ। पत्नी: प्रियतम, जब मैं लिपस्टिक लगाती हूँ तो कैसी दिखती हूँ? पति: लाल बंदरिया जैसी। प्रेमी: अगर तुमने मुझसे शादी करना मंजूर नहीं किया तो मैं आज मेल से कटकर मर जाऊंगा। प्रेमिका: लेकिन आज मेल तो अनिश्चितकालीन लेट चल रही है। पिता: उस कटोरी भर पानी में क्या झांक रहे हो? बेटा, आपने कहा था कि फेल हो गए हो, इसलिए चुल्लू भर पानी में डूब मरो। वही देख रहा हूँ कि मैं इतने पानी में कैसे डूब सकता हूँ। मम्मी: अमित बेटे, आज मैंने बहुत भयानक सपना देखा। अमित: क्या देखा मम्मी? मम्मी: यही कि तुम्हारे पापा मुझे जोरों से पीट रहे हैं। अमित: मगर मैंने इसका ठीक उल्टा सपना देखा। मम्मी: क्या? अमित: हाँ मम्मी, आपको पापा नहीं पीट रहे थे, बल्कि आप पापा को पीट रही थी। सास बहू से: मेरी बात कान खोल कर सुन ले, अच्छी पत्नी अपने पद से कभी नहीं लड़ती। बहू: लेकिन आप तो हमेशा ससुर जी से लड़ती रहती हैं। पत्नी: तुमने मुझे आज तक दिया ही क्या? पति: 1 दर्जन बच्चे। पत्नी: तुम घर में बैठे बैठे करते क्या हो? पति: मच्छर मारता हूँ। महिला: आज तुम्हारे पति ऑफिस जाते वक्त बहुत स्मार्ट लग रहे थे। दूसरी महिला: तुमने उन्हें नजर तो नहीं लगाई? पहली: मैंने तो नहीं, उन्होंने मुझ पर नजर जरूर लगाई है। एक महिला मरीज डॉक्टर से बहुत देर से बकबक किए जा रही थी। डॉक्टर: मैं ये खा सकती हूँ, वो खा सकती हूँ, कितने बार खा सकती हूँ, कब तक खा सकती हूँ? डॉक्टर कुछ देर बाद झल्लाते हुए बोला: आपको जो मर्जी आए खाइए, बस मेरा दिमाग भर मत खाइए। रोगी ठेकेदार: डॉक्टर साहब, मैं आपको फीस नहीं दे सकता, इसके बदले में आप मुझसे कुछ काम करवा लीजिए। डॉक्टर: क्या काम कर सकते हो? रोगी ठेकेदार: आपकी डॉक्टरी का ठेका। रोगी: डॉक्टर साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, इसलिए मैं आपकी फीस नहीं दे सकता, आप चाहें तो मुझसे कुछ काम करवा सकते हैं। डॉक्टर: अच्छी बात है, लेकिन तुम मेरा क्या काम कर सकते हो? रोगी: देखिए, मैं एक जेब कतरा हूँ, मैं आपकी जेब काट सकता हूँ। डॉक्टर: आपको क्या बीमारी है? शायर: मुझे शायरी सुनाने की बीमारी है, इलाज कीजिए। अध्यापक: गंगा, तुमने जमुना को देखा है? छात्र: गंगा: हाँ, वह तो रोज मुझसे मिलती है। शिक्षक: गंगा कहाँ है? हरीश: मालूम नहीं,
शिक्षक खड़े हो जाओ। हरीश खड़े होकर देखने से भी आती नहीं दिखाई दे रही मास्टर जी। गुरुजी सुरेंद्र, किसी ऐसी वस्तु का नाम बताओ जो आज से 40 वर्ष पहले नहीं थी। सुरेंद्र जी, गुरुजी आप 40 वर्ष पहले नहीं थे, मुझे आपकी जन्म तिथि पता है। ब्रजेंद्र, सर आप गंजे कैसे हो गए? सर बीवी की जूती खाकर। ब्रजेंद्र, और दुबले कैसे हो गए? सर उसी की गाली खाकर। शिक्षक, अच्छा बच्चों, इस पाठ के इस प्रश्न का उत्तर दो। नरेंद्र मिठाई क्यों नहीं खाता? संतोष, क्योंकि नरेंद्र गधा है और गधे मिठाई नहीं घास खाते हैं। प्रमोद, सर जब हम हवाई जहाज में बैठते हैं तो हमारी कमर में बेल्ट क्यों बांधे जाते हैं? सर जिससे उधर से ही भागकर कोई स्वर्ग ना चला जाए। शिक्षक, तुमने देश का मानचित्र क्यों नहीं खरीदा? विनोद, जी सर, रोज जंगल कट रहे हैं, नदियों पर बांध बन रहे हैं, मैंने सोचा जब यह सब काम पूरे हो जाएंगे तभी मैं मानचित्र खरीदूंगा। शिक्षिका अंकी, यदि मैं तुम्हारी मम्मी होती तो तुम्हारी बुरी आदतें छुड़वा देती। अंकी, अच्छी बात है, मैं अपने पापा को इस रिश्ते के लिए बता दूंगी। शिक्षिका, अच्छा लड़कियों, इस वाक को पूरा करो। तितली एक खाली स्थान है। अमृता, तितली एक रानी है। प्रधानाध्यापक, रामनिवास, तुम्हारा लड़का कब पैदा हुआ? रामनिवास, मेरी शादी के 2 वर्ष बाद। प्रधानाध्यापक, और तुम्हारी शादी कब हुई? रामनिवास, जब यह लड़का पैदा नहीं हुआ था। शिक्षक अरविंद, ये जो तुम पैंट शर्ट पहने हो लगता है कि तुम्हारे पिताजी के हैं। अरविंद, मैं भी तो अपने पिताजी का बेटा लगता हूँ। शिक्षक, गंगा कहाँ से निकलती है? सुशील, गिरिराज के यहाँ से। शिक्षक, गिरिराज कौन है? सुशील, मेरे होने वाले ससुर। एक बार एक कक्षा में एक मास्टर जी पढ़ाते पढ़ाते पूछ बैठे, रामदयाल बताओ नर्मदा कहाँ से निकलती है? वह बोला अमरकंटक से। यह सुनकर मास्टर जी रामदयाल पर टूट पड़े, अरे मूर्ख, नर्मदा अमरकंटक से नहीं मंडला से निकलती है। उसी समय शाला का निरीक्षण करते हुए कक्षा में सहायक जिला शाला निरीक्षक पहुंच गए। उन्होंने मास्टर जी की पूरी बात सुन ली, अतः वे आग बबूला होकर बोले, मास्टर जी यह आप क्या बता रहे हैं? नर्मदा अमरकंटक से ही निकलती है। मास्टर जी बोले, नहीं श्रीमान, इतने कम वेतन में नर्मदा मंडला से ही निकलती है और जब तक हमारा वेतन नहीं बढ़ेगा वह मंडला से ही निकलेगी। जितना अधिक हमारा वेतन बढ़ेगा हम नर्मदा को उतनी ही अधिक दूरी से निकालेंगे।